हम लोगों की सरकार बनती है, अगर जिद की सरकार बनती है, जेबीकेएसएस की सरकार बनती है, भैया अगर सीएम की कुर्सी पे बैठते हैं तो हम लोग पूरे एकदम जोरों से झारखंडियों की पहचान, हक अधिकार की, झारखंडियों की जो पहचान जो 23 सालों से मिली नहीं है उसको दिलाने में एकदम सबसे पहला काम वही करेंगे। उसके बाद जो नीतियां हैं 60-40 जो उसको 90-10 में कन्वर्ट। दूसरे पार्टी के लोग भी बात करते हैं लेकिन सत्ता में आने के बाद बदल जाते हैं, वो कहीं ना कहीं अपना राजनीति करके अपने रोटी सेकने का काम करते हैं। जोहार, नमस्कार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ धनबाद जिला के पाथरगढ़िया गांव में। यहाँ पे टाइगर जयराम महतो का सभा हो रहा था, उस सभा में मैं मौजूद हूँ और मेरे सामने आकाश वीरू जी मौजूद है, जो कि जब से आंदोलन शुरू हुआ है तब से इन्होंने अपना योगदान जो है काफ़ी जोरों शोरों के साथ दिया है। जहाँ कहीं भी आंदोलन हुआ, हर आंदोलन में इन्होंने किया। पुलिस का मार खाया, लाठी खाया, जेल भी यहाँ तक जाना पड़ा, फिर भी आज झारखंड से लड़ रहे हैं, लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। तो आइए इनसे बात करने का कोशिश करते हैं और जानने का कोशिश करते हैं कि क्या कुछ इनको चाहिए, क्यों सरकार से लड़ रहे हैं, क्या 2024 में इन लोग बदलाव कर पाते हैं या नहीं। सबसे पहले जोहार। आपको भी जोहार भैया, अशोक भैया। आप शुरू से आंदोलन में हैं, तो क्या कुछ आंदोलन में देखिए, क्या लगता है 24 में बदलाव हो पाएगा? देखिए 100% बदलाव होगी। अगर बदलाव नहीं होती तो इतनी भारी संख्या में भीड़ नहीं उमड़ती। आप भी देखें कि यहाँ हजारों हजारों संख्या में लोग आए हुए थे जयराम भैया के विचारों को सुनने के लिए। आप देखें तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 24 में बदलाव निश्चित है। अच्छा, आप लोग आंदोलन करते करते राजनीतिक में आ गए हैं। देखिए जल्दी राजनीतिक में आने का क्या मकसद है? देखिए राजनीतिक में आने का मकसद यही है कि कहीं ना कहीं आप भी जानते हैं कि राजनीतिक खराब नहीं होता है, राजनीतिक खराब नहीं होता, राजनीतिक करने वाले लोग खराब होते हैं, उसकी नीतियां खराब होती है। आप राजनीति कीजिए, विनोद बाबू भी राजनीति किए, उसको कोई आज तक गाली देने, हम गाली अभद्र शब्द उसके प्रति हम किसी को निकालते हुए नहीं देखे। AK राय जी नेता थे, उसको भी अभद्र शब्द उसके प्रति भी किसी को निकालते हुए नहीं देखे। हमारे और भी बहुत सारे आंदोलनकारी हैं, जैसे कि हमारे शहीद शक्तिनाथ महतो, नेपाल रवानी जी और भी बहुत तमाम। तो देखिए राजनीति करना गलत नहीं होता है, उसकी नीतियां गलत होती है और यही बोलेंगे हम। जिस तरह से आप लोग सभाएं करते हैं, काफी संख्या में भीड़ उमड़ पड़ती है। 1932 का बात करते हैं, नियोजन का बात करते हैं, तो अगर आप लोग का जो केंद्रीय अध्यक्ष है टाइगर जयराम महतो सत्ता में आ जाते हैं मान लीजिए, तो क्या 1932 का मसला और नियोजन नीति का मसला जो 23 सालों से चलता आ रहा है, अभी तक झारखंड को एक पहचान नहीं मिली है, वो पहचान दिला पाएंगे टाइगर जयराम महतो? देखिए जिस तरह से युवाओं की जिद है, अगर हम लोगों की सरकार बनती है, अगर जिद की सरकार बनती है, जेबीकेएसएस की सरकार बनती है, भैया अगर सीएम की कुर्सी पे बैठते हैं तो हम लोग पूरे एकदम जोरों से एकदम इस और नियोजन नीति, झारखंडियों की पहचान, हक अधिकार की, झारखंडियों की जो पहचान जो 23 सालों से मिली नहीं है उसको दिलाने में एकदम सबसे पहला काम वही करेंगे। उसके बाद जो नीतियां हैं 60-40 जो उसको 90-10 में कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे और ये सब मतलब जो झारखंड के हित में काम होगा वही सब हम लोग करेंगे। टाइगर जयराम महतो जिस प्रकार से बात करते हैं कि हम झारखंड के लोगों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन दूसरे पार्टी भी यही बात करते हैं, झारखंड के हित में बात करते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद क्या होता है कि बदल जाते हैं। दूसरे पार्टी के लोग भी बात करते हैं लेकिन सत्ता में आने के बाद बदल जाते हैं, वो कहीं ना कहीं अपना राजनीति करके अपने रोटी सेकने का काम करते हैं। हम लोग देखिए आज तक कोई पैसा देके राजनीति नहीं किए हैं और ना ही पैसा देके, ये एक एक आदमी के सहयोग से ये सभा स्थल किया जा रहा है और उन लोग करोड़ों करोड़ों रुपया पिछला 1-2 महीना में देख सकते हैं। डुमरी में हमारे सीएम साहब हेमंत जी की सभा हुई, उनके सभा में करोड़ों रुपया खर्चा किया गया लेकिन वो खाली गया। तो ये सब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी नीतियाँ और हमारे मुख्य जो जेबीकेएसएस के अध्यक्ष हमारे जयराम भैया भी वो कहते हैं कि शमशान घाट से संदेश देते हैं कि देखिए
ये शरीर जो है ये मिट्टी में एक दिन मिल जाएगा। तो उसके ये सब बातों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो लड़का गलत नहीं है। और वो पिछला 10 साल से हम उसको जानते हैं। वो लड़का फुटबॉल टूर्नामेंट जो मानटाण में होता है, वो आप उस टूर्नामेंट से वाकिफ हैं? हाँ। फुटबॉल टूर्नामेंट जो होता है युवाओं से पैसा लेके किया जाता है। युवा चंदा कलेक्शन करते हैं तभी फुटबॉल टूर्नामेंट होता है। लेकिन एक बार मेरे गांव का एक लड़का गया था, वो गुटखा खाता था। तो भैया से बोला कि भैया ही रखते थे सारा पैसा। तो बोले कि जयराम दा एगो गुटखा खियाओ। फंडिंग का पैसा से गुटखा खिया एगो, जो चंदा था वो उसका पैसा से। तो भैया डायरेक्ट बोले कि देखो ये बच्चा लोग का पैसा है, ये चंदा दिया हुआ पैसा है, इससे एक पैसा इधर उधर नहीं होगा। तो आज से नहीं जानते, उसको विचार से हम 10 साल पहले से प्रभावित है। और जयराम भैया हमको पूरा उम्मीद है कि वो मिट्टी के साथ कभी गद्दारी नहीं करेंगे। ठीक है दादा, जोहार। जोहार। ये थे वीरू भैया। इनके विचारों को काफी बारीकी से आपने सुना, ध्यान पूर्वक सुना। इनके विचार कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय। जय झारखंड, जोहार झारखंड, जोहार दर्शक।